हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज जो कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि जो आपका वीनस D1 में रहता है और जब वो D9 में आता है उसका जो प्लेसमेंट होता है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप दे सकते हो। क्योंकि देखिए, जो वीनस होता है ये मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हमारा जो एक तरीके का सुख होता है, फाइनेंशियल कंडीशन होता है, एंड ओवरऑल जो हैप्पीनेस होती है, लव रिलेशन होता है, एंड ऑब्वियसली मैरिज होता है, इसमें सारा जो कि वीनस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो वीनस D1 में कैसा है एंड D9 में वो कैसा जा रहा है, क्योंकि सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ जहाँ पे आप सुख समृद्धि और एक स्टेबिलिटी चाहते हो, क्या वो वीनस दे रहा है? क्या आपके इवन आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो उससे आपको मिल रहा है? यही सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यूजुअली जो वीनस के लिए हार्ड प्लेस होता है, जैसे कि हम कहते हैं 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस नहीं होता क्योंकि 12th हाउस में वीनस एक्सॉल्ट हो जाता है, हमको पता है। बट यूजुअली वीनस के लिए देखिए 6th हाउस, 8th हाउस एंड सेकेंड हाउस ये टफ हाउस होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सेकेंड हाउस तो पैसे का है, वीनस वहाँ पे अच्छा प्लेस हो जाएगा तो पैसे आएंगे। बट ये जो वीनस है ये हमेशा इंक्लिनेशन टू मैरिजेस का भी देता है। देखिए, जब भी सैटर्न एक्सॉल्ट होगा आपकी कुंडली में, आप कुछ कम काम करोगे आपको क्रोस की आवाज़ आएगी, और आप देख सकते हो क्रोस बहुत आवाज़ करते हैं। मैं एकदम नेचर में जाके ये वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा माइंड भी फ्री होता है उससे। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सेकंड हाउस भी वीनस के लिए टफ होता है क्योंकि हमेशा 2 मैरिज लाने के चांसेस होता है। ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल कुंडली को भी देखना पड़ेगा, 7th का 6th से कोई रिलेशन होता है देखना पड़ेगा। बट ये अगर आपको देखिए 2 मैरिज नहीं लाता है तो ये कम से कम आपकी लाइफ में 2 to 3% लाता ही है। अब ये है कि आप मैरिज कब कर रहे हो, 30 के पहले कर रहे हो, 30 के बाद कर रहे हो, ये देखने वाली बात होती है। तो जब भी देखिए वीनस नॉर्मली हम देखते हैं 6th एंड 8th में जो कि टफ होता है। बट देखिए 8th का वीनस एज अ लाइफ गोज ऑन वो अच्छा होता है। अब ज़रा समझ लेते हैं 6th हाउस का वीनस है आपको, अगर मैन के चार्ट में 6th हाउस का वीनस है तो सबसे पहले तो देखिए आपको हमेशा वुमन के थ्रू प्रॉब्लम्स आ सकती है, और बहुत ज़्यादा वीनस की कंडीशन ख़राब है तो जो हम देखते हैं ना कि लिटिगेशन या आपके ऊपर कोई बदनामी जो होती है वुमन के थ्रू, वो यूजुअली 6th हाउस के वीनस से देखना चाहिए। क्योंकि अगर वीनस की कंडीशन अच्छी नहीं है 6th हाउस में तो ये सारा चीज़ आ सकता है आपके ऊपर, और आपको जो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। अब यही वीनस देखिए आपके D1 में 6th हाउस में है, बट आपके D9 में जाके कहीं पे भी त्रिकोण और केंद्र में बैठ जाता है। इसका मतलब आपका सेकेंड फेज़ ऑफ जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्ट रहेगा कंपेयर टू फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ। सपोज़ हम कह लेते हैं कि आपका जो कि फर्स्ट हाउस में ही वीनस बैठ जाए। सपोज 6th हाउस में आपका D1 में वीनस है, वो जाके फर्स्ट हाउस के 9th हाउस के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो ये शो करता है कि ये जो वीनस है ये आपको लाइफ में जो कि सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ में आप अपने पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आप अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, और आप जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने आप को पहले ठीक करोगे, फिर एक ज़्यादा उदारवादी पर्सन बन के समाज को देखोगे, जिससे कि आपका जो खोया हुआ इज़्ज़त है या खोया हुआ प्रेस्टीज था किसी भी तरीके से आपके फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में, वो आपको वापस मिल सकता है। इसीलिए वीनस कैसा भी हो आपके D1 में अच्छे से प्लेस नहीं हो, लियो राशि में हो, फायरी साइन में हो, केतु के नक्षत्र में हो, बट अगर वही वीनस अगर आपके D9 में आके अच्छे से बैठ जाता है, जैसे मैंने कहा त्रिकोण में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, केंद्र में आ जाता है तो भी अच्छी बात है। अगर 4th हाउस में आ गया तो ये बहुत श्योर करता है, अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट नहीं है साथ में, बहुत श्योर करता है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, अच्छी वाइफ मिलेगी करके। तो ये बहुत अच्छा एक कन्फर्मेशन देता है। उसी तरीके से देखिए 8th हाउस में जब वीनस होता है तो सफरिंग रहती है लाइफ में बहुत ज़्यादा, एक टाइम पीरियड में सफरिंग रहती है, बट वो वीनस अच्छा हो जाता है और ये वीनस सडनली बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाइफ में देता है। बहुत हो सकता है कि कोई ऐसी वुमन आ जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे एकदम से। अब ऑब्वियसली अगेन वो 8th हाउस का प्लैनेट कौन सा, ज़ोडिएक साइन कौन सा, नक्षत्र कौन सा है वो देखने का। अब यही अगर आप देखिए 9th हाउस में जाके बैठ जाए आपका वीनस 8th हाउस का होके, तो जो लड़की से आप शादी करोगे वो आपके लिए एक तरीके से स्वर्ग के द्वार खोल देगी। यानी कि इतना फाइनेंशियल आपको कह सकते हैं कि आप ब्लेस्ड हो जाओगे। आपको हर तरीके का देखिए काफ़ी टाइम पे तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अपनी बीवी के नाम पे बिज़नेस खोल लो तो उतना फ़ायदा हो जाए करके। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट अगेन वही वीनस अगर 8th हाउस का होकर अगेन 8th हाउस में जाके बैठता है तो यहाँ पे हमेशा जो रिलेशन है वुमन के साथ या मनी मैटर है वो आजीवन लाइफ में ऊपर नीचे होके ही गुजरेगा।
अब उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वीनस से डिपेंड तो नहीं रह सकते, तो आपको ये देखना भी चाहिए कि आपका जुपिटर है, सैटर्न है कुंडली में, कौन सा प्लैनेट अच्छे कंडीशन में है, उसको लेके आपको शायद लाइफ में ज़्यादा चलना पड़ेगा। और ये जो वीनस वाली चीज़ है, अब बहुत लोग बोलेंगे वर्गोत्तम हो गया 8 में है। वर्गोत्तम हो गया, बट वो 8th हाउस ही है, तो वहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट को थोड़ा पेन तो होता ही है। हाँ, फाइनेंशियली सडनली आपको लॉटरी लग जाए, ऐसे कोई इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बट ये थोड़ा बहुत तो आपको तकलीफ देता ही रहेगा। मतलब कि हम देखते हैं ना, किसी के पहले ज़िंदगी में से सेकंड ज़िंदगी, जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया, वो कभी कभी वर्गोत्तम प्लैनेट के वजह से भी होता है, जब ऐसे कंडीशन रहता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको कुछ चार्ट बताता हूँ, उससे थोड़ा आपको समझने में चीज़ें होगी। जैसे देखिए, ये वुमन का चार्ट है, ये अगर आप वुमन का चार्ट देखोगे, इसके देखिए 3rd हाउस में वीनस है और मेलिफिक प्लैनेट्स, एनिमी प्लैनेट के साथ है। जैसे आप देख सकते हो कि सन भी वहाँ पर है। अब इस वुमन का डिवोर्स हुआ है, ओके, डिवोर्स हुआ है। अब अगर हम वही आके इसके अगर हम जो कि D9 आप देख लो, तो यहाँ पे ये वीनस इनका कहाँ पे बैठ गया है, कहाँ पे 8th हाउस में बैठा है। तो अगेन वीनस की कंडीशन अच्छी नहीं है। इसका मतलब कि देखिए 3rd हाउस एंड 11th हाउस हमें पता ही है कि ये टाइम के साथ ठीक होते हैं और ये बहुत उग्र हाउस होते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सेटल नहीं होती है, इसे टाइम लगता है सेटल होने में। तो यहाँ पे 8th हाउस में भी अब इनका वीनस आ गया, तो जो प्यार वाली चीज़ थी, अब इनका क्या हो रहा है कि डिवोर्स तो हो गया, बट जब मैरिज के लिए इनकी रीमैरिज की बात हो रही है, तो वहाँ पे बातें होती है, सेटलमेंट होने वाला रहता है, ठीक है, हाँ, मतलब फलाने बंदे से इनकी शादी होने वाली है, बट लास्ट मोमेंट पे वो कट ऑफ हो जाता है। तो मैंने इनको यही एडवाइस दिया था कि आपका देखिए, अगर कोई लव रिलेशन आता है तो उसमें आपकी शादी होने के चांस है, अरेंज मैरिज में आपकी शादी होने के कम चांसेस है करके। तो मैंने उनको यहाँ पे ये एडवाइस दिया था। और जिसका भी 8th हाउस में वीनस होता है, मैं उनको यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि आप अपने पसंद से, खास करके मैन को मैं बोलता हूँ, आप अपने पसंद से ही लड़की चूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। मतलब कि आप किसी को पहले से जानते हो, फिर उससे रिलेशनशिप हुआ और उससे आपकी शादी हो, वो काफ़ी आपके लिए बेटर होता है, रादर देन आप अरेंज मैरिज करो। तो इनका देखिए, पहले तो अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम हो गया। एक तो देखिए, उनका वीनस मागा में था, तो वो कभी उस मैरिज में लव फील ही नहीं करते थे। इनका हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, एब्यूजिव थे, जुआरी थे, सारा जो इन्होंने काफ़ी कहानी मुझे बताई। बट इनको मैंने ये एडवाइस दिया है कि आपका, मतलब कि इन्होंने बहुत रिश्ते देखे, मतलब कि 7-8 रिश्ते, मतलब कि हाँ, बैठ के टेबल पे बात हुई, बट वो आगे चैनलाइज नहीं हो पाया। अब अगर देखो, मैं आपको और एक कुंडली दिखाता हूँ। अब देखिए, ये मेल की कुंडली है। आप देखो, वीनस 11th हाउस में है, तुला राशि में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी शादी हुई है 39 की एज में, ठीक है। अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वीनस की जब भी कंडीशन, जैसे कि देखिए 11th हाउस में हो, 3rd हाउस में, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे ये सिंगल थे, इनको अर्ली सक्सेस तो मिला था वीनस के थ्रू, क्योंकि ये मूवी के फील्ड में थे। तो आप समझिए कि 15 साल पहले ये क्रिएटिव फील्ड में थे, ऑन स्क्रीन नहीं थे। 15 साल पहले इनके महीने के 2-2, 3-3 लाख के चेक आते थे। आप सोचो, आज भी अगर वो आ जाए तो हमको लगेगा कि हम बहुत अमीर लोग हैं, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा सोचेगी। बट उनका वो जो गोल्डन पीरियड है, सडनली वो वैनिश हो गया। ऐसा हो गया कि उनके पास खाने पीने के मोहताज हो गए। तो ऑब्वियसली वो बाकी ट्रांजिट और बाकी चीज़ों पे भी होता है, बट मेन रीज़न ये था कि वीनस एक क्रिएटिव प्लैनेट होता है। तो आप जितना उस पर एफर्ट फोकस करते हो, आपको उतना लाभ होता है। और जब तक 11वें हाउस में है, आप जितना उसमें एनर्जी डालोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब इनका क्या होता है कि कंप्लेसेंट हो गए थे। 24 साल की इनकी उम्र थी, हाँ, आई थिंक 24-25 साल की उम्र थी। 24-25 साल में अगर आपको महीने के 2 लाख के चेक आ जाए और ये 2 साल तक आपकी ज़िंदगी ऐसे चलती रहे, तो आप में एडिक्शन आ जाएगा, एल्कोहलिज्म आ जाएगा, जिस वजह से आप बैकफुट पे चले जाओगे और काम में फोकस नहीं करोगे। मतलब इनके पास इतना काम आ गया था कि ये काम को डिनाई कर रहे थे, काम को इन्हें नहीं चाहिए बोल रहे थे, जिस वजह से वो वीनस हैम्पर होता है, बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, जिस वजह से अब देखिए वो वीनस पे हमेशा काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे डाउनफॉल शुरू हुआ। फिर इन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, चीज़ें ऑनलाइन आए और जाके जैसे कि देखिए 39 में मैरिज हुई। अब ये मैरिज सक्सेसफुल है कि नहीं, बहुत अच्छी मैरिज है, इनको बहुत अच्छी वाइफ मिली है। आप बोलते हो ना कि ऐसी वाइफ जो आपके साथ हर चीज़ों में खड़ी रहे, सुख में, दुख में, हर प्लेन जा रहा है, जो हम कहते हैं कि हर तरीके के सुख में शामिल होना चाहिए हमारे साथ, तो वैसी वाइफ है
उठ बोलो तो उठ, बैठ बोलो तो बैठ, बट वो भी स्ट्रांग है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो गुलाम है, वो इनको भी बराबर टाइट रखती है चीज़ों को, जहाँ पे गलत है। हर चीज़ें जो बोलते हैं ना कि पूजा पाठ से लेके जो हम बोलते हैं कि एक रिलीजियस साइड भी उसका होना चाहिए, स्पिरिचुअल एंगल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी, सारी चीज़ है। अब वो क्यों है, अगर आप D9 देखो तो 8th हाउस में जो कि वीनस एग्जॉल्ट हो गया है। तो ये एग्जॉल्टेशन ऑफ वीनस क्या दिखा रहा है कि फाइनली लेट मैरिज, देखो मैरिज इनकी बहुत लेट हुई है, मैरिज इनकी 39 की एज में हुई है। तो वो जो सब्र है वीनस का, वो उन्हें बहुत अच्छा फल देता है। एंड 8th हाउस सरप्राइज़ का होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जॉल्टेड वीनस है, तो कुछ सरप्राइज़ तो उस वीनस को देना था, तो दिया। तो एक ऐसी वाइफ दी जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे इनसे थोड़ी एज में भी छोटी है, बट इनको बहुत अच्छे से रखती है। एंड अभी इनकी लाइफ अगेन ऑन ट्रैक आ गई है। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कभी भी वीनस को आप जब देखते हो। दूसरी चीज़ है, जब भी देखो फॉर एन एग्जांपल किसी का, फॉर एन एग्जांपल 11th हाउस में ही वीनस है, 11th हाउस ऑफ तो वीनस की बात करना बहुत ज़रूरी है। वो गेंस देता है, बट जैसे आप उस पर काम करना छोड़ दोगे ना, गेंस देना बंद कर देगा। सपोज़ आपका वीनस देखिए 3rd हाउस में है, चलो 3rd हाउस की वीनस की बात करते हैं। ये 3rd हाउस का वीनस अगर D1 में है, बहुत ज़रूरी ये है कि आपके D9 में केंद्र या त्रिकोण में आपका वीनस होना चाहिए। देखिए मैं सिर्फ वीनस की बात कर रहा हूँ एंड हाउस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कंजंक्शन की बात नहीं की है, क्योंकि कंजंक्शन भी रोल प्ले करता है, बट एटलीस्ट वीनस इतना तो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब इतना हो जाएगा तब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3rd हाउस में जब वीनस होता है तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा, देखिए एक तो आपका जो पब्लिक के साथ या तो फिर जो भी आपके जो डे टू डे जिससे भी आप मिलते हो जुलते हो, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब 3rd हाउस में आपका वीनस रहता है, जब आप, जैसे मैंने कहा कि वो त्रिकोण और केंद्र में नहीं हुआ आपका एंड कहीं 2nd हाउस में हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाता है। फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स लाता है 2nd हाउस में, जब तक कि आप उस वीनस पे काम नहीं करते रहो। और दूसरी चीज़ है कि अगेन 2nd हाउस में नवमांश में याद रखिए, 2nd हाउस में नवमांश में याद रखिए, जब भी वीनस रहेगा हमेशा 3rd पर्सन आपके रिलेशन को नॉक करने की कोशिश करेगा। ये याद रखिए मैरिड लाइफ में, ख़ास करके मैरिड लाइफ में। ये कब ट्रिगर हो जाए आपको पता नहीं, बट आप मैरिज में रह के एक 3rd पर्सन का आपके डोर पे नॉक करने का, लव रिलेशन पे नॉक करने का ये एक चांस बनाता है। जिसकी भी कुंडली में होगा ये ज़रूर आपको एक्सपीरियंस कराएगा ही कराएगा। अब देखिए मैंने अभी हाल में एक कंसल्टेशन किया था, वो लॉयर थे, तो उनको मैंने बोला था, वो 43 की उनकी एज है, उनको मैंने बोला था अब आपकी लाइफ में कोई वुमन आएगी। तो 1 साल पहले वो मुझे करियर कंसल्टेशन ले रहे थे और फिर उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा मेरा और पूरा ही चार्ट देख लो। तो मैंने उनको बोला था कि कोई 3rd पर्सन का आने का चांस था, क्योंकि उनका आगे जो कि वीनस की महादशा आने वाली थी। तो वो कंसल्टेशन हो गया, बीच में अभी वो कुछ बिज़नेस खड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे वापस से कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला आपने जो बोला था वो बात शायद सच होने वाली है, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो हमने उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, बट मुझे पता है वो होगा, बिकॉज 2nd हाउस का वीनस ऐसा ही है। 2nd हाउस का वीनस ऐसा ही है आपके नवमांश में कि वो हमेशा आपको खटखटाएगा ही, आपकी लाइफ में खटखटाएगा ही कि हाँ कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो हमेशा आगाह रहिए। अब इसमें ये होता है कि देखिए आपकी कुंडली में तुला राशि, सैटर्न एंड जुपिटर कैसा है आपके D1 में, वो काफ़ी कुछ उस पर काफ़ी कुछ निर्भर है ये 2nd हाउस का वीनस 3rd पर्सन को आने दे रहा है या नहीं आने दे रहा है। अगेन 12th हाउस में जब आपका अगर वीनस D9 में चला जाता है, भले ही कहीं पे भी हो आपके, ठीक है, हम बोलते हैं कि वीनस का एक एक्सॉल्टेशन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे यूजुअली देखा गया है कि लाइफ कैसी भी हो, फाइनेंशियली अच्छी हुई हो, बुरी हुई हो, लव रिलेशन अच्छा हुआ बुरा हुआ, बट एक जैसे कि आप 40-45 के हो जाते हैं ना, आप एक सेटिस्फाइड हो जाते हो, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ सही है, ज़्यादा कुछ मुझे इससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए जब भी देखिए वीनस जब 12th हाउस में होता है, D1 में हो या D9 में हो, पर्सन का एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम हो जाता है, वो अपने लिमिटेशन में ही खुश हो जाता है, या तो फिर उसके बाद इतना कुछ होता है जब उसे चाहिए होता है वो उसे हासिल कर लेता है। 7th हाउस का वीनस भी जो होता है, आपको हमेशा अपना रिलेशन दूसरों के साथ अच्छा रखना पड़ेगा। अगर D1 में आपका 7th हाउस में वीनस होता है, आपको हमेशा अपना रिलेशन मैरिड लाइफ में तो रखना ही पड़ेगा, बट ओवरऑल सोसाइटी में अच्छा ही रखना पड़ेगा। अब अगर वही D9 में जाके वो 6th हाउस में बैठ जाए 7th हाउस का वीनस, तो अगर आपने वो अच्छे से नहीं रखा है तो ये आपको लीगल बैटल अगेन फंसाने की कोशिश करेगा। आपका जो दूसरा फेज़ है, आपका सडनली नाम खराब होने की, नाम खराब करने का बहुत चांस बढ़ाएगा। एंड कहीं वो डिबिलिटेटेड ही हो
तो ये हो सकता है कि आपको है ना एक चीटर की तरह समाज में पेश करे, क्योंकि देखिए 7th हाउस अगेन इस पे 7th हाउस हम यूजुअली जॉब को भी देखते हैं, बिजनेस को भी देखते हैं। तो आपको रोज़ काम करना पड़ेगा ना आपकी मंथली सैलरी के लिए। आप बोलोगे नहीं आज मेरा मन नहीं है, आज मैं काम नहीं करूँगा, तो ऐसा चलेगा नहीं। आपने देखा होगा बहुत लोगों का जो सेकंड फेज़ ऑफ में सडनली वो बहुत बदनाम हो, जैसे कि देखिए फॉर एन एग्जाम्पल विजय माल्या, फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में सब उनको प्यार करते थे, मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा एडमायरर था, बट सेकंड फेज़ में देखिए आज उनको सब चोर चोर बोलते हैं। तो वैसा कुछ कभी कभी हो जाता है अगर वीनस आपके D1 में त्रिकोण या केंद्र में हो, बट बैडली प्लेस्ड हो आपके D9 में। तो जो आपका जो रुतबा था, अब सामाजिक आपका एक जो नाम था, वो कहीं ना कहीं ये आपको D9 में ख़राब होते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो देखिए एक रफ आपको मैंने चीज़ें बता दी। D1 में जब वीनस रहता है, D9 में जब ट्रांसफ़र होता है कैसा रिजल्ट देता है। दूसरा है कि वर्गोत्तम, देखिए केंद्र में ही वर्गोत्तम है वीनस, तो बहुत अच्छा है, या त्रिकोण में है बहुत अच्छा है। देखिए अगर आपका अगेन मैं कहूँगा D1 में वीनस की कंडीशन अच्छी नहीं है, बट वो केंद्र या त्रिकोण में आ जाता है, यू विल हैव अ फार बेटर लाइफ, मतलब कि आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में। आप ज़्यादा उदारवादी पर्सन बन जाओगे, ज़्यादा लवेबल पर्सन बन जाओगे। बट अगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे कि हम 6th 8th की बात करें, मैं 12th में वीनस को कभी बुरा नहीं कहता हूँ, लॉसेस हो सकते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा रीगेन हो जाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड हाउस मेरे लिए वीनस का, मैंने उस पर काफ़ी डिस्कशन किया इस वीडियो पे, आप ज़रूर ध्यान देना। तो ये जो हाउस होता है ये हमेशा वीनस के लिए एक तरीके का प्रॉब्लम देता है। 3rd हाउस एंड 11th हाउस ऑल्सो, आपका प्लैनेट अगर वीनस है तो आपको देखिए अपने रिलेशनशिप पे हमेशा काम करना पड़ेगा। लोगों के साथ आपका जो PR है, पब्लिक रिलेशन है, इस पर हमेशा काम करना पड़ेगा। आपने थोड़ा भी उस पर ध्यान नहीं दिया, आपका वीनस ख़राब हो जाएगा एंड आपको फिर प्रॉब्लम्स देने लगेगा। 11th हाउस का वीनस भी ऐसा है कि अब देखो 11th हाउस में अगर D9 में वीनस आ जाता है तो इसका मतलब है कि शायद आपको आजीवन काम करना पड़े, मतलब मृत्यु तक आपको शायद काम करना पड़े। खास करके मैं मेल के लिए बोल रहा हूँ, तभी ही आपकी सब चीज़ें ऑनलाइन रह पाई। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा हेल्प किया होगा। देखिए मैं पूरा टोटलिटी में इतना नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर कंजंक्शन की भी बात आ जाती है, डिग्री की भी बात आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो 1-on-1 डिस्कशन जब होता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है आपको पर्सनली अंडरस्टैंड करने में। और मैं हमेशा मानता हूँ हर पर्सन को अपनी कुंडली की समझ होनी चाहिए कि उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो उसे लाइफ में आगे जाने के लिए कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आएंगे लाइफ में, जितना वो समझे। आपको जो भी, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, आपको ज्ञान लेने का शौक़ है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, आप यूट्यूब पे देखते हैं, बट अपना पर्सनलाइज कुंडली है ना, आपके जो भी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर है ना, उनसे कराइए, उससे आपका फ़ायदा बहुत होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ बातें हमें नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि हम एक लाइफ जी रहे होते हैं ना। अब कोई 7.5 या दहिया जी रहा होता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, तो वो थोड़ा ब्लर रहता है, या राहु फर्स्ट हाउस में ब्लर रहता है, उसको एक्चुअली में पता नहीं मेरी कुंडली का क्या है। तो कोई एस्ट्रोलॉजर रहेगा वो न्यूट्रली उस कुंडली को देख रहा होगा, तो उसमें सच क्या है, झूठ, मतलब कि सही क्या है, गलत क्या है, वो इजीली बता देगा, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी नहीं है, वो एज अ वर्क उसको देख रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार किसी को भी अपनी पर्सनलाइज कुंडली करा लेनी चाहिए। देखिए ऑनलाइन आप वो निकालते हो, मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी जब स्टार्ट ऑफ मेरी लाइफ थी तो मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया। फिर जब एज ए इसे प्रोफेशनली जब मैं स्टडी किया तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, आज भी सीख रहा हूँ। बट जो प्रोफेशन में नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, उनके लिए मेरी एक ये एडवाइस है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कंसल्ट करना है तो देखिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।